आप लघु शंका जाते हो तो क्या करते हो शुद्धि के लिए? आपसे सवाल, आप क्या करते हैं? लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करो, लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करो, हाथ और पांव धो लो, तब जाकर लघु शंका के बाद शुद्धि होती है। शौच करने के बाद आप क्या करते हैं? आपसे सवाल, पीले भैया नहाते हो? नहीं नहाते, भ्रष्ट है। शौच के बाद आपको नहाना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं। आप अर्ध स्नान करो, आधा नहाओ, कपड़े उतार लो, कपड़े गीले कर लो या कपड़े उतार के जाओ, और नाभि तक तो गीला करो पूरी बॉडी को, कपड़े चेंज करो। जो आप उतार के जाओ तो अच्छा है, पहन के गए हो शौच करने तो पूरे कपड़े गीले करो। जितनी बार शौच करने जाओ, 2 बार 3 बार, उतनी बार, एक बार पूरा नहा लिया तो दूसरी बार अर्ध स्नान तो होना चाहिए शुद्धि के लिए। आजकल कौन करता है? शौच करने के बाद बहुत लोग करते हैं, उनको प्रणाम है। जो नहीं करते, बहुत लोग शौच करते हैं और नहाते नहीं है। आजकल ठंडी आ गई, नौजवान बच्चा बच्ची तो तुम्हारे 4-4 दिन नहीं नहाते। अब इनके हाथ का कोई पानी भी पी लेगा ना तो भ्रष्ट हो जाएगी बुद्धि पीने वाले की। इसलिए सबके हाथ का जो भ्रष्ट हैं, जो जिनको ना नहाने का, ना खाने का, ना उठने का, ना बैठने का ज्ञान है, इनके हाथ का पानी पियो, भोजन करो तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यदि ब्राह्मण भी मांसाहारी है, शराबी है और नियम से नहीं चलने वाला है, तो ब्राह्मण भी क्यों ना हो, उसके ब्राह्मण के हाथ का भी पानी पीने का धर्म नहीं है। यदि ब्राह्मण भी 8-10 बजे तक सोता है और शौच करने के बाद नहाता नहीं है और मांस खाता है और शराब पीता है, तो ऐसे ब्राह्मण के हाथ का पानी भी पीने योग्य नहीं है। बात ये नहीं है कि आपकी समाज क्या है, जाति आपकी कुछ भी हो, आप यदि शुद्ध हैं, पवित्र हैं, भक्त भाव से रहते हैं, तो रैदास जी के हाथ का भोजन करने बड़े बड़े संत आया करते थे, क्योंकि भक्त थे। और आप यदि सात्विक नहीं हैं तो आपके हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं है। इसलिए बुद्धियां भ्रष्ट क्यों है? तुम्हारे पास पैसा तो करोड़ों है पर बुद्धि भ्रष्ट है। भ्रष्ट इसलिए है कि खान पान भ्रष्ट है, क्योंकि पवित्रता नहीं है। आप बच्चों को समझाओ पवित्र रहना कैसे सीखें, तो पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार। सुना पति बिना संसार। आज से नियम बनाओगे, शौच करने के बाद क्या करेंगे सब लोग? जोर से अपने बच्चों को सिखाओ। तुम्हारे बच्चे कब सीखेंगे? वो ये 4-4 दिन नहाते नहीं है। यही लोग फिर भ्रष्ट होते हैं, बलात्कारी बनते हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है। तो कुछ भी भ्रष्ट बुद्धि का मतलब है सारे गलत काम करना, शराब पीना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, चरित्रहीनता करना, किसी बहन बेटी को पकड़कर छेड़ना, उसके साथ बलात्कार करना। यह सब वही कर सकता है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो। और भ्रष्ट कैसे होती है? कि जब शुद्धि नहीं होगी तो भ्रष्ट होगी, खान पान अच्छा नहीं होगा तो भ्रष्ट। इसलिए तो आज से कितने लोग नहाएंगे शौच करने के बाद? लघु शंका के बाद क्या करना है? जोर से सब बताओ। लघु शंका के बाद क्या करोगे आप? 4 कुल्ला और हाथ पांव धुलना। और शौच के बाद पूरा कर लियो हो तो अर्ध स्नान करना। मजाक में मत ले जाना, वरना बुद्धि भ्रष्ट तो है और हो जाएगी। तुम्हारे मन में महाराज जी, लोग क्या कहें? महाराज जी हमारे मन में गलत गलत ख्याल आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। सात्विक बुद्धि होगी तो मन में गलत ख्याल आएगा नहीं।
किसी बहन बेटी को देखकर यदि मन में गलत विचार आ रहा है मतलब बुद्धि भ्रष्ट है, सुधार लो। क्यों आ रहा है गलत ख्याल? आ रहा है मतलब भ्रष्ट है। किसी मर्द को देखकर गलत विचार आए मतलब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। यही भ्रष्टता का प्रमाण है। और क्या चाहिए प्रमाण? अब तुम अपने आप को देख लो कि तुम कितने बड़े सात्विक और कितने बड़े भ्रष्ट हो। और यह भ्रष्टता इसलिए आई क्योंकि तुमने आचरण छोड़ दिए अच्छे वाले, पुराने संस्कार छोड़ दिए और बस मनमानी चल रही है। मनमानी करो, मनमानी, भ्रष्ट हो जाएगा ये समाज। आपके बेटे पैसे वाले तो होंगे पर सदाचारी और संस्कारी ना होंगे यदि तुमने ध्यान नहीं दिया तो। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है तुमसे ज्यादा, तो पैसा ही कमाना रह गया है क्या? अरे भाई, हमारे यहाँ पैसे को महत्व नहीं दिया जाता। पैसा त्याग करके भरत जी ने अयोध्या के सिंहासन को ठुकराया और अपने भैया राम के पीछे दौड़ पड़े। ये हमारे भारत का इतिहास, चरित्र रहा है। पैसे का कोई मूल्य नहीं है, चरित्र का मूल्य है। रावण पैसे वाला था, राम चरित्र वाले थे। बताइए किसका मूल्य ज्यादा है, पैसे का या चरित्र का? जोर से। आपका बेटा पैसे वाला हो जाए पर चरित्र वाला ना हो तो क्या कर लोगे ऐसे बेटे का? समाज में जहां जाओगे ना लोग तुम्हें बात करेंगे तो तुम नजरें ना मिला पाओगे। इसलिए बच्चे कैसे हो? पैसे वाले नहीं, चरित्र वाले। चरित्र वाले होंगे तो पैसा आ जाएगा। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। रावण चरित्र वाला नहीं था, पैसे वाला था। और राम पैसे वाले नहीं थे, चरित्र वाले थे। इसलिए राम की पूजा होती है और रावण के पुतले जलते हैं। तो आप अपने बच्चों को क्या बनाएंगे?